हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 9 के एक आज नए टॉपिक पर पहुंच चुके हैं जिसका आज हम बेसिक जानेंगे। वो है बहुपद के शून्य। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमें जो प्रश्नावली 2.2 है उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकें और बहुपद को आसानी से सॉल्व कर सकें, है ना। तो दोस्तों, हम आज जान लेते हैं कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं, बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं, बहुपद के शून्य कितने हो सकते हैं। इन सब के बारे में आज इस वीडियो पे चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो पर अंत तक और जानिए बेसिक एकदम अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि बहुपद के शून्य होते क्या हैं। ठीक है, बहुपद के शून्य होते क्या हैं। तो जैसा कि आपके पास कोई बहुपद दिया है, क्या बहुपद दिया है, हम पी ऑफ एक्स ले लेते हैं। कोई बहुपद क्या ले लेते हैं, x+5 ले लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमें x का ऐसा मान चाहिए, x या x क्या, अपना पहले बात कर लेते हैं x क्या है। x एक अपना चर है, ठीक है ना। x क्या है, चर है। तो हमें चर का ऐसा मान चाहिए कि ये क्या हो, x+5 क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो पहली बात तो आप ये कर सकते हैं, क्या इसके जगह +1 +2 +3 या -1 -2 -3 करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पास अगर हम -5 रखते हैं, ठीक है, अगर हम x की जगह क्या रखें, x की जगह -5 रखते हैं, तो ये पूरा बहुपद हमारा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। आप देख सकते हैं जैसे p ऑफ x की जगह हम x की जगह क्या रख दें, -5। ठीक है, तो ये हमने रख दिया, ये x की जगह -5। तो आप देख रहे हैं ये -5 और +5 हो गया, तो ये क्या हो गया, जीरो। तो आपने देखा कि हमने x का ऐसा मान रख दिया कि ये पूरा बहुपद क्या हो गया, हमारा जीरो हो गया है। ठीक है, तो इसी को ही क्या कहते हैं, बहुपद के शून्यक। तो चलिए दोस्तों, पहले हम इसका परिभाषा लिख लेते हैं, फिर इसको डिटेल से और समझते हैं। ठीक है, कुछ उदाहरणों की मदद से। तो परिभाषा लिखते हैं, बहुपद के शून्यक, है ना। तो क्या होते हैं बहुपद के शून्यक, किसी बहुपद में, ठीक है, लिखते जाइए आप भी, किसी किसी बहुपद में चर का चर के स्थान पर, ठीक है, चर के स्थान पर किसी किसी वास्तविक संख्या, कैसा मान रखते हैं दोस्तों, वास्तविक संख्या का, है ना। तो किसी वास्तविक वास्तविक किसी वास्तविक संख्या, ठीक है, किसी वास्तविक संख्या को प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित यानी उसकी जगह रखना, ठीक है, प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित करने पर करने पर करने पर यदि यदि बहुपद का मान बहुपद पद का मान बहुपद का मान शून्य आ जाए, क्या आ जाए, शून्य आ जाए शून्य आ जाए, तो वह वास्तविक संख्या तो वह वास्तविक वास्त सॉरी तो वह वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या उस बहुपद का शून्यक शून्यक क्या शून्यक कहलाता है ना, कहलाता है। तो परिभाषा को एक बार अच्छे से और पढ़ लेते हैं, किसी बहुपद में चर के स्थान पर किसी वास्तविक संख्या को प्रतिस्थापित यानी x बराबर कुछ रखने पर, ठीक है, पर यदि बहुपद का मान शून्य आ जाए, क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तो वह वास्तविक संख्या उस बहुपद का शून्य कहलाता है। ठीक है, तो उदाहरण की मदद से और समझते हैं कि इसको निकालते कैसे हैं, है ना। तो चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे उदाहरण, ठीक है, हमारे पास 2x+1 है। तो इसको सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, ये तो प्रश्न ऐसा दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले लिखना कैसे है, यहाँ आपको p ऑफ x इक्वल लिखना है, ठीक है, यानी पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी बहुपद के x, ठीक है। तो इंग्लिश से क्या बोलते हैं बहुपद को, पॉलिनोमियल, इसलिए हम क्या लिखते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x या p ऑफ x, ठीक है। तो इसको आप q ऑफ x भी लिख सकते हैं और
एक्स की जगह भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए इस उदाहरण को हल करते हैं। तो ये हम लिख लिए 2x+1। अब इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे कि इसका बहुपद का शून्य क्या होगा, है ना। ऐसा कौन सी संख्या होगी, ऐसी कौन सी वास्तविक संख्या होगी कि इस पूरे बहुपद को क्या कर दे, ये मतलब क्या कर दे, शून्य हो जाए, ये पूरा बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ऐसा कौन सा वास्तविक संख्या, तो इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे। पहला तरीका तो क्या है, आप सर्च करिए +1 +-1 या +-2, या एक बार प्लस रखिए, फिर एक बार -1 रखिए, एक बार +2 रखिए, एक बार -2 रखिए, और x की जगह सब एक बार रखते जाइए और सर्च करिए, ठीक है। तो और वास्तविक संख्या, तो इसको निकालने का तरीका अगर हमें मालूम चल जाए तो ये वाले झंझट से हम दूर हो जाएंगे, है ना। ये वाला झंझट से दूर हो जाएंगे, बहुत सारा टाइम की बचत हो जाएगी। तो चलिए हम निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, शून्य निकालने के लिए आपको p ऑफ x को 0 करना होगा। तो हम यहाँ पास क्या रखेंगे, p ऑफ x इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ पास 0 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू x+1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2x+1 इक्वल 0, ठीक है। चाहे इसको इधर लिखो, चाहे इसको इधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन आप जब कोई एक संख्या इधर उधर ले जाएंगे तो फिर चिन्ह बदलेगी, ठीक है। तो चलिए पहले जो अकेला अचर है उसको हम पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। तो अकेला अचर क्या है अपने पास, 1 है ना। तो इसको हम इस तरफ ले आते हैं, 0 की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पास हम इसको 2x रहने देते हैं और अकेला अचर को ले जाते हैं इस तरफ। तो ये +1 है तो इधर आके -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो चर अचर है, गुणांक है, उनको हम हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास x का गुणांक क्या है, 2 है। तो हमें x का मान चाहिए, है ना। तो x का मान चाहिए तो हम क्या करें, 2 को अगर ये इधर ले जाएं, किधर, इधर ले जाएं, तो क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा, है ना। तो हमें x का मान चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पास इधर ले जाएंगे, गुणे में तो इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, है ना। तो -1/2 हो गया। अब आप यहाँ पास देखिएगा कि हम x बराबर क्या रखते हैं, -1/2। तो इसे क्या करिए, आप समीकरण 1 बना लीजिए, ठीक है। और यहाँ पास हम लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान, ठीक है। तो रखते हैं मान रखने पर, ठीक है। तो दोस्तों आप जहां जहां x है वहां क्या रख दीजिए, -1/2, ठीक है। तो p है ये, तो p रहने दीजिए। x है यहाँ पास, तो यहाँ पास x की जगह क्या रखना है आपको, -1/2, ठीक है। और जहां जहां आपको दिखे ये 2 है तो 2 रहने दीजिए, और आपको x की जगह क्या रखना है, -1/2, ये रख दीजिए। और ये क्या है, +1। अब देखिए ये गुणे में है इसके, और ये क्या है, इसके बट्टे में। तो ये वो 2 और ये 2 कट गया, बचा क्या आपके पास, -1 बचा, और ये +1, और -1 + 1 क्या होता है, 0। अब देखिए इस वास्तविक संख्या को रखने पर हमारा दिया गया ये बहुपद क्या हो गया, शून्य हो गया। दिया गया ये बहुपद क्या हो गया, शून्य हो गया। अतः क्या क्या दोस्तों, अतः क्या, -1/2, ठीक है। अतः -1/2 बहुपद px का शून्यक है, क्या है, शून्यक है, ठीक है। तो इसको ऐसे हल करते हैं और बहुपद का शून्यक ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, अब आपको हम बताएंगे कि बहुपद का शून्यक आप मतलब कितने निकाल सकते हैं। अगर किसी बहुपद की घात कितनी है तो आप उसकी शून्य कितनी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं। तो हमने दोस्तों आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो बहुपद का भाग 1 वाला बेसिक था, है ना, जो बहुपद के ऊपर पूरा वीडियो था। तो दोस्तों उसमें मैं बताया था कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं ना, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, है ना, ये सब घात वाले बहुपद मैंने बताया था। तो दोस्तों अगर हम आपसे पूछे, क्या पूछे, रैखिक 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 बहुपद के कितने शून्यक हो गए, रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होंगे। रैखिक बहुपद मतलब दोस्तों जिस बहुपद की घात क्या हो, 1 हो, जिस बहुपद की घात क्या हो, 1 हो। जैसे ये बहुपद क्या दोस्तों,
रैखिक बहुपद है ना। इसकी घात क्या दोस्तों, एक है ना। तो जिस बहुपद की घात एक होती है वो क्या कहलाती है, रैखिक बहुपद। और उसके लगभग दोस्तों केवल एक ही शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं, एक ही शून्यक होते हैं, केवल एक शून्यक होता है, ठीक है, एक शून्यक होता है। और दोस्तों अगर हम द्विघात बहुपद की बात करें, क्या, द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद, तो इसके शून्यक कितने होंगे। द्विघात बहुपद कैसे होते हैं दोस्तों, जैसे किसी बहुपद की क्या हो, घात 2 हो, ठीक है। इस पूरे बहुपद की घात क्या, 2, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात क्या दोस्तों, 2 है, वही कहलाती है उस बहुपद की घात, ठीक है ना। हम पिछली वीडियो में इसको अच्छी तरह से बता चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो वो पिछली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी या आई बटन पे मिल जाएगी, या आप सर्च कर सकते हैं बेसिक, है ना, यानी बहुपद सर्च करके आलोक मोशन सर्च कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस द्विघात बहुपद की हम बात कर लेते हैं कितने शून्यक होंगे। तो इस द्विघात बहुपद के दोस्तों कितने शून्यक होंगे, तो 2 शून्यक हो सकते हैं दोस्तों, इसके 2 शून्यक हो सकते हैं, हो सकते हैं। अब दोस्तों इसमें गौर करने वाली बात क्या है कि यहाँ पास हम सकते ही क्यों लिखे हैं, हम ये क्यों नहीं लिखे कि होता है, ठीक है ना। यहाँ तो लिखा है होता, यहाँ हमने सकते हैं, ठीक है ना। तो सकते हैं मतलब इसका मतलब और भी हो सकते हैं भाई साहब, 2 ही शून्यक के अलावा। तो जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं कि इसके और भी शून्यक हो सकते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे आगे, अभी और थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे अब हम बात कर लेते हैं, अगर त्रिघात बहुपद है, ठीक है, त्रिघात बहुपद, तो इसके भी क्या हो सकते हैं, 3 शून्यक हो सकते हैं। कितने, 3 शून्यक हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक नोट लिखिए जो कि आपको स्क्रीन पर नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको नोट दिख रहा है, यह आवश्यक नहीं कि बहुपद के जितने घात हैं उतने ही उसके शून्यक हों, ठीक है ना। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है रैखिक बहुपद, यानी एक घात वाले बहुपद की केवल एक शून्यक होता है। यहाँ लिखा है द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हो सकते हैं, 3 घात, यानी जितने घात आपको दिख रहे हैं उतने शून्यक हो सकते हैं, ऐसा लिखा है यहाँ पास, ठीक है ना। तो यह जरूरी नहीं है दोस्तों, आपको कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिल सकता है कि उसकी घात 2 है लेकिन उसकी बहुपद नहीं निकल रहा हो, है ना, उसका शून्यक नहीं निकल रहा हो। तो जैसे कि हम आपको अगर बता दें कि यहाँ पास आप देखिए चलिए, x² + 1, इसका शून्यक आप निकाल सकते हैं क्या, इसका कोई वास्तविक शून्यक निकाल सकते हैं क्या, इसका वास्तविक शून्य निकल ही नहीं सकता। इसका जो शून्यक निकलेगा इमेजिनरी शून्यक निकलेगा, काल्पनिक निकलेगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पास अगर -1 रखते हैं, ठीक है, यहाँ +1 है ना, तो -1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फिर से अगर -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से वो +1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आप 1 रखते हैं तो ऑलरेडी 1 ही होगा, तो फिर 2 हो जाएगा। इसका मतलब इसका शून्य कैसा निकलेगा, काल्पनिक, क्योंकि इसको आप इक्वल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल करेंगे, पी एक्स की 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1। अगर इधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाता है, ये x² इक्वल -1, ठीक है। और पहली बात तो जब हम रूट ट्रांसफर करेंगे इधर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब रूट के अंदर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, जिसका क्या होता है, हम क्या नहीं निकाल सकते, मान नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। हालांकि मान निकलता है लेकिन नहीं निकाल सकते, इसीलिए इसका मान काल्पनिक निकलता है। तो इसका मान अभी हो ही नहीं सकता, कोई वास्तविक शून्यक हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन हैं जिसका क्या नहीं हो सकता, शून्यक। तो ये नोट आप नोट कर लीजिए और इसे आप बढ़िया सा लिख लीजिए वीडियो पोस्ट करके, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर कीजिए। जय महाकाल की कृपा से, है ना। वीडियो देखा है कि नहीं, चलिए।